हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। इससे पहले ट्यूटोरियल में हमने देखा था जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन में हमने फॉर्म बनाना सीखा था। उसमें आप फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे। नाउ आज के ट्यूटोरियल में हम लोग इसका प्रॉपर जावास्क्रिप्ट का कोड देखेंगे। तो हमने फॉर्म डिज़ाइन करना सीख लिया था, इस टाइप से हमारा फॉर्म क्रिएट हो रहा था, सबमिट कर रहे थे। तो अभी कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है, अगर आप कोड की बात करते हैं तो कोड हमारा ये था। इसमें हमने डिफरेंट कोड यहाँ पर राइट अप, ये स्टाइल शीट थी और ये आपका HTML का कोड था। सो अगर आपने ये प्रॉपर तरीके से इसी फॉर्मेट में क्रिएट किया है तो हमने देखिए यहाँ पर एक नेम की फील्ड ली थी। नेम लिया था, इसका जो नेम है वो नेम है, एंड क्लास है इसमें एरर, और आईडी है नेम एरर। तो इसके थ्रू हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। तो आप क्या करते हैं, हेड के अंदर तो सबसे पहले आपको स्टाइल इसके अंदर आपको स्क्रिप्ट टैग राइट अप करना है। जावास्क्रिप्ट का सारा कोड आप इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखेंगे। स्क्रिप्ट से आप क्लोज कर देंगे। देन हम लोग यहाँ पर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं जो आपका एरर जनरेट करेगा। सो फंक्शन, देन फंक्शन का नेम हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट एरर। एंड इस फंक्शन के अंदर हम लोग दो पैरामीटर्स में लेना है, एलिमेंट आईडी एक ले लेते हैं, एलिमेंट आईडी, एंड दूसरा पैरामीटर हम लोग इसमें ले लेंगे हिंट मैसेज। हिंट मैसेज आप यहाँ पर राइट अप कर दीजिए और इसके अंदर हम लोग एक्सेस कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आईडी आपकी जो आपने यहाँ पर दिया है फर्स्ट वेरिएबल, वो आपका आईडी में एक्सेस हो जाएगा। सो ELE एलिमेंट आईडी, एंड सेकंड फील्ड आपको सिंगल कोट के अंदर नहीं देना है, इसको विदाउट कोट के आप इसको राइट अप करेंगे क्योंकि ये एक वेरिएबल है। और डॉट इनर HTML में आपका एक मैसेज ही शो करे इक्वल टू जो आपने हिंट मैसेज ऊपर एक्सेस किया है, जो हमारा दूसरा वेरिएबल है वो हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो पहला जो आईडी के थ्रू ये एक्सेस करेगा, जो भी एरर आपकी जनरेट होगी, इनर HTML में आपका एक मैसेज शो हो जाए, हिंट मैसेज, जो भी आप हिंट मैसेज यहाँ पर राइट अप करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग एक फंक्शन आप क्रिएट करेंगे जो वैलिडेशन आपका एक्चुअल में चेक करेगा। सो फंक्शन एज वैलिडेट फॉर्म, वैलिडेट फॉर्म का हम एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। एंड इसके अंदर सबसे पहले आप देखिए, अगर आपने नीचे देखेंगे तो आपने एक नेम फील्ड क्रिएट की है। इसका जो एक्चुअल नेम है वो नेम है, एंड फॉर्म का नेम आपका कॉन्टैक्ट। सो कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर जो नेम है उसकी वैल्यू को हम लोग एक्सेस करेंगे और स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। सो मैंने एक वेर बना दिया यहाँ पर नेम नाम का। नेम के अंदर हमने वैल्यू एक्सेस कर ली है डॉक्यूमेंट डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म, कैपिटल स्मॉल आप याद रखिए, डॉट नेम, एंड इस नेम की क्या ले लेते हैं, वैल्यू। मीन्स उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर आप जो भी स्टोर करेंगे वो आपका नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, फर्स्ट हम नेम की ही कंडीशन को यहाँ पर राइट अप कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक वेरिएबल और लेना है, वेर नेम एरर इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट नेम एरर को हम लोग क्या लेके चलते हैं, ट्रू लेके चलते हैं, कि इनिशियली आपका नेम एरर जो है वो ट्रू है। नाउ इसके बाद अब आप कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे, इफ नेम इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक वैल्यू हो जाती है, यानी कुछ भी आप एंटर नहीं करेंगे, तो आपका ये प्रिंट एरर को कॉल कर देगा। प्रिंट एरर देखिए इस फंक्शन को कॉल कर देगा, एंड इसके अंदर दो पैरामीटर हम लोग पास कर देंगे, नेम एरर, एंड इस फंक्शन को ये कॉल करेगा। एंड इसके अंदर पहली जो वैल्यू ले वो तो आपकी एक्सेस कर ले, ये जो आपने आईडी ली है नेम एरर, ये आईडी को ये एक्सेस करेगा। सो फर्स्ट पैरामीटर हम लोग दे देते हैं यहाँ पर नेम एरर, आईडी आपकी हो गई क्योंकि यहाँ पर देखिए एलिमेंट आईडी आपने लिखा है। देन नेक्स्ट वैल्यू आप यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग यहाँ पर दे देते हैं एज अ मैसेज, प्लीज एंटर योर नेम। सो ये आपका सेकेंड फील्ड यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी। फिलहाल हम लोग इसी के लिए इसको चेक करते हैं, एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट कंडीशन हम लोग नीचे चेक करेंगे। और लास्ट में आपको एक फंक्शन यहाँ पर एक वेरिएबल आपको डिफाइन करना है, जिसके अंदर आपको लास्ट में इनको नेम एरर को क्या कर देना है, ट्रू, देन इट रिटर्न एज अ रिजल्ट फॉल्स। सो लास्ट में
हम लोग को कुछ रिटर्न भी करना है इसमें, क्योंकि रिटर्न भी आपका है इफ ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं नेम एरर इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू होगा देन आपका रिटर्न कर दे फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। फिलहाल अभी हम लोग केवल कंडीशन चेक करें एंड आपको जो मेथड है, आपका जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आपको एक्शन परफॉर्म करना है ऑन सबमिट। जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करें तो ये रिटर्न कर दे, रिटर्न एंड कॉल कर दे वैलिडेट फॉर्म को आपका कॉल कर दे, तो ये फंक्शन को आपका कॉल कर देगा। सेव करेंगे आप एंड कंडीशन आपकी प्रोसेस आपका वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है हम लोग चेक करते हैं। इफ़ आपकी नेम क्या है आपका ब्लैंक है देन आपका ये एक एरर जनरेट करेगा, अदरवाइज आपका एल्स केस में हम लोग एक एरर यहाँ पर जनरेट कर दें। नेम एरर अगर आपकी है तो वो तो ये जनरेट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक एल्स स्टेटमेंट भी यहाँ पर राइट अप करेंगे और उसकी कंडीशन हम लोग देंगे। तो फिलहाल अभी हम सेव करते हैं इसको, इतना ही पोर्शन। नेक्स्ट हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद सबमिट करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुका है आपका, प्लीज़ एंटर योर नेम। और जैसे ही आप कोई नेम में एंटर करेंगे देन सबमिट करेंगे तो आपका ये यहाँ से रिड्यूस हो जाना चाहिए, तो वो कंडीशन भी आपको यहाँ पर राइट अप करनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट वो कंडीशन भी आपको राइट अप करना है। तो पहली कंडीशन तो आपने इस कंडीशन में लिख दिया है कि आपको एंटर करना है। दूसरी कंडीशन एल्स स्टेटमेंट आपको राइट अप करना पड़ेगा। सो एल्स के इसमें एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं वेयर इज पैटर्न हम लोग लेंगे यहाँ पर इफ पैटर्न इज रिग्रेस पैटर्न हमने लिखा इक्वल टू पैटर्न। जब भी आप बनाएंगे नेम के लिए ये अल्फ़ाबेट आपका लेगा, तो हमेशा आपका इस ये दो आपकी स्लैश के अंदर आपको पैटर्न को राइट अप करना है हमेशा। एंड देन हम लोग यहाँ पर इसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल आपका आएगा एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कंडीशन को लिखेंगे इज A to Z एंड कैपिटल A to Z। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर एक्सेस करेगा एंड इसके बाद आप यहाँ पर लिख देंगे /s फॉर स्पेसिंग एंड प्लस डॉलर्स प्लस आपका आ जाएगा कंटिन्यू करने के लिए, मल्टीपल टाइम आप ले सकते हैं एक वेरिएबल को एंड ये आपकी कंडीशन यहाँ पर राइट अप हो जाएगी। अब इसके बाद आप कंडीशन लिखेंगे इफ देन रिग्रेस डॉट टेस्ट, आपका टेस्ट हुआ नेम आपका टेस्ट होगा। अगर ये इक्वल टू फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है मीन्स वो प्रॉपर उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपका फिर से एक एरर यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो प्रिंट एरर को फिर से कॉल कर देगा एंड यहाँ पर आपकी आ जाएगी नेम एरर एंड सेकेंड फील्ड में हम लोग यहाँ पर एंटर कर देंगे प्लीज़ एंटर वैलिड नेम या नेम ओनली एक्सेस करेक्टर वैल्यू, आप ये भी कह सकते हैं। एंड इस इफ़ का एल्स स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इस इफ़ का हम लोग एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे एल्स, अदरवाइज इस इफ़ में भी एल्स आपका देते प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट एरर में एक नेम एरर में आपको ब्लैंक दे दे नेम एरर। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है प्रॉपर, मतलब आपका मैच कर रहा है पैटर्न को प्रॉपर वे में, तो उस कंडीशन में आपका नेम एरर आपका ब्लैंक हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नेम एरर एज अ फॉल्स, नेम एरर इक्वल टू फॉल्स। तो उस केस में आपका आप रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर आपका पैटर्न प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपका रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सेव करेंगे हम इसको, देन रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी सबमिट करें तो एरर आ गया है। नाउ अब मैंने करंट लिखा, सबमिट करेंगे तो आपका एरर यहाँ पर रिजॉल्व हो चुका है, मीन्स आपका डेटा जो हो रहा है वो प्रॉपर एरर दे रहा है। अगर आप यहाँ पर वेरिएबल एंटर कर रहे हैं देन सबमिट करें तो ये कोई एरर नहीं दे रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है आपकी? तो देखिए यहाँ पर पहली प्रॉब्लम तो ये है हमने टेक्स्ट लिखा है, ये टेक्स्ट नहीं है आपका टेस्ट है, वैल्यू को टेस्ट करेगा। एंड सेकंड फील्ड आपको यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू लिखना है, क्योंकि देखिए ट्रिपल इक्वल टू आपका होता है कि टाइप तो आपका मैच करेगा और उसके अलावा आपका उसकी जो वैल्यू है वो भी मैच करेगा। टाइप एंड वैल्यू दोनों अगर सेम होंगी तो ही आपका एरर जनरेट करेगा। नाउ अगर आप अब रिप्रेस करते हैं इसको
देन सबमिट करेंगे तो एक एरर तो ये दे रहा है। अब दूसरी कंडीशन में आपने अगर यहाँ पर कोई नंबर एंटर किए, द अल्फ़ाबेट एंटर किए, तो यहाँ पर ये कर देगा प्लीज़ एंटर वैलिड नेम। वैलिड नेम आपको एंटर करना है क्योंकि आप नंबर एंटर नहीं कर सकते। हाँ, जैसे ही आप कोई वैलिड एंटर करेंगे तो आपका एरर रिड्यूस हो जाएगा और ये डेटा आपका स्टोर हो जाएगा डेटाबेस में। मतलब जो भी आप सबमिट के बाद एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो नेम की पॉसिबिलिटी आपकी ये है। तो नेम आपका हो चुका है वैलिडेट। नाउ सेकेंड हम लोग वैलिडेट करेंगे सेकेंड फील्ड को। सो नेम आपका हो चुका है। नेक्स्ट आपका है ईमेल वैलिडेशन। सो ईमेल वैलिडेशन के लिए आप पहले देख लीजिए ईमेल के अंदर आपका ईमेल एरर है और नेम इसका ईमेल है। सो वही है आपका। सबसे पहले आपको एक्सेस करनी है वैल्यू। सो एक वेरिएबल के अंदर हम लोग ईमेल की वैल्यू को भी एक्सेस कर लेंगे। सो सेम फंक्शन आपको कॉपी कर लेते हैं हम लोग एंड इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है नेम की जगह पे हम लोग ईमेल कर देते हैं। ईमेल ईमेल डॉक्यूमेंट डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड इसका जो नेम है वो है ईमेल। सो यहाँ पर लिखेंगे आप ईमेल ईमेल डॉट वैल्यू देन नेम एरर इक्वल टू ट्रू। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे ईमेल एरर इक्वल टू। देखिए ईमेल एरर आपने इसके अंदर लिया हुआ है, दूसरा जो टिप बना है ईमेल एरर लिखा हुआ है यानी एरर आपका यहाँ पर शो करेगा। ईमेल एरर को भी हमने ट्रू कर दिया। अब ईमेल की कंडीशन हम लोग लिखेंगे तो ईमेल में भी वही है, पहली कंडीशन आपको लिखनी है। इसके बाद पहले आप लिख दीजिएगा, ये लास्ट में आपका प्रोसेस होना है हर एक फील्ड के लिए। तो अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग यहाँ पर ईमेल वैलिडेशन के लिए लिखते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ आपका एज अ ईमेल validation. Okay, so first condition we can write here as a if। अब देखिए पहली कंडीशन है ईमेल इक्वल टू ब्लैंक। अगर वो ब्लैंक है तो उस केस में आपका एरर मैसेज आ जाएगा सेम। प्रिंट एरर में आपका आ जाएगा ईमेल एरर। ईमेल एरर मीन्स आपने पहले आईडी एक्सेस कर दी ईमेल एरर एंड दूसरा आपने यहाँ पर मैसेज एंटर कर दिया प्लीज़ एंटर ईमेल। ईमेल एंटर करने को हमने यूजर से बोल दिया है। सेकंड केस में इफ़ ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो ओके है। नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पर भी पैटर्न हम लोग मैच करेंगे। इन एल्स केस होल प्रोसेस हम लोग लिख लेते हैं। एल केस में आप यहाँ पर वेर फिर से हम लोग एक वेरिएबल यहाँ पर भी ले लेते हैं रिग्रेस इक्वल टू। अब इसका भी वही पैटर्न आपको लिखना है। देन पैटर्न वही स्टार्ट होता है आपका ग्रेटर देन सिंबल देन स्लैश एस, कितने भी स्ट्रिंग आपके एक्सेस हो सकती हैं, प्लस उसके बाद @ आना इसमें मैंडेटरी है। देन इसके बाद आपकी कितनी भी स्ट्रिंग आप एक्सेस कर सकते हैं। नाउ प्लस उसके अलावा आपका स्लैश डॉट आना ज़रूरी है। देन स्लैश इसके बाद आपका एस है प्लस रिपीटेशन भी आपका हो सकता है तो यहाँ पर प्लस आपने लिख दिया एंड डॉलर सिंबल एंड लास्ट में आप यहाँ पर क्या लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये पैटर्न है आपका ईमेल का। अगर आप @ नहीं लिखते हैं, डॉट नहीं लगाते हैं तो वो क्या दे देगा आपका एरर दे देगा। सो ये मैंडेटरी है। इसके बाद आप कंडीशन लिखेंगे इफ रिग्रेस डॉट टेस्ट TEST होगा आपका, टेक्स्ट नहीं लिखना है आपने, टेस्ट ईमेल से ये टेस्ट करेगा एंड ट्रिपल इक्वल टू यहाँ पर भी वही लिखना है। अगर ये फॉल्स होती है कंडीशन देन अगेन ये आपका एरर मैसेज शो कर देगा। सो प्रिंट एरर में आपका आ जाएगा ईमेल एरर सेम। पहले तो आईडी आपकी एक्सेस होगी ईमेल एरर एंड सेकंड में आपका मैसेज आ जाएगा प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल के लिए हम लोग इसको एक्सेस कर लेते हैं। एंड लास्ट में आपका एल्स कंडीशन में इसके बाद जब आपका वैलिड ईमेल के बाद आपकी नेक्स्ट कंडीशन हम लोग यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट में राइट अप कर देंगे। एल्स में प्रिंट एरर में हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ईमेल एरर। अगर आपका पैटर्न प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहा है देन ये जो एरर है वो ब्लैंक हो जाएगा एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर ईमेल एरर इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा आपका। ईमेल इक्वल टू फॉल्स आपका हो जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अब देखिए एक ही के अंदर हम लोग सारी कंडीशन यहाँ पर राइट अप करेंगे इक्वल टू ट्रू की कंडीशन। सो सेकंड फील्ड हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं
आप एक ब्रैकेट और ले लेंगे यहाँ पर, इस नेम एरर और ईमेल एरर इक्वल टू ट्रू। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है देन आपका रिटर्न फॉल्स कर देगा। सेव करेंगे आप इसको, रिफ्रेश किया हमने, देन सबमिट करें तो देखिए दोनों में आपका एरर आ रहा है। नेम हम प्रॉपर एंटर कर देते हैं, देन सबमिट करेंगे आप तो देखिए नेम तो आपका प्रॉपर हो चुका, बट ईमेल में ये फिर से एरर आ रहा है। अब ईमेल में आप जनरल वैल्यू एंटर कर दीजिए, ये सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पर एरर आ गया, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल। आपको एक वैलिड ईमेल एंटर करना है क्योंकि आपको @ भी उसमें एंटर करना है और आपको उसमें डॉट भी एंटर करना है। अगर मैं इसको वैलिड एंटर कर दूँ, देखिए नेक्स्ट फील्ड में हम लोग यहाँ पर वैलिड एंटर कर देते हैं, देखिए @ भी लगा दिए, डॉट भी इसमें एंटर कर दिया है, देन सबमिट करेंगे आप तो आपका वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये थी आपकी ईमेल वैलिडेशन। सो नेक्स्ट आपका है मोबाइल नंबर, इसमें आपके नंबर ही एक्सेस करें और 10 डिजिट आपका ये एक्सेस करें। सो अब नेक्स्ट फील्ड हम लोग लगेंगे मोबाइल नंबर वैलिडेशन। सो नाउ नेक्स्ट सेम प्रोसेस आपको लेना है, पहले आपको वैल्यू को एक्सेस करना है। तो मोबाइल नंबर के लिए देख लीजिए, मोबाइल नंबर के लिए नेम आपका मोबाइल है एंड मोबाइल एरर है। सो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेस करना है मोबाइल नंबर को भी। सो वेर हम लोग ले लेते हैं एक वेरिएबल मोबाइल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट मोबाइल डॉट वैल्यू, इसकी भी वैल्यू आप एक्सेस कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पर भी आपको एरर को इसको भी ट्रू करना है, यहाँ पर भी आप इक्वल टू क्या कर देंगे, मोबाइल एर इक्वल टू ट्रू। इनिशियली हमने एक वेरिएबल ले लिया मोबाइल एर इक्वल टू ट्रू। नाउ अब मोबाइल की आप वैलिडेशन देखेंगे आप। सो मैं यहाँ पर नेक्स्ट वैलिडेशन इफ से पहले आप लगा लीजिएगा। सो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी, इस मोबाइल वैलिडेशन। नाउ वही पहली कंडीशन तो वही रहेगी आपकी इफ़ की कंडीशन की, आपने ब्लैंक अगर एंटर कर दिया, इफ मोबाइल इक्वल टू ब्लैंक, देन अगेन ये भी आपका डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करेगा। सो प्रिंट एज मोबाइल एरर, आईडी आपने दे दी यहाँ पर मोबाइल एर, एंड दूसरा मैसेज आप दे दीजिए यहाँ पर, प्लीज़ एंटर मोबाइल नंबर। प्लीज़ एंटर मोबाइल नंबर आपने एंटर कर दिया। नाउ एल्स केस में आ जाएंगे आप। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मोबाइल का एल्स स्टेटमेंट, इसमें भी आपको पहले पैटर्न चेक करना है। सो वेर रिग्रेस पैटर्न हम लोग बनाएंगे। सो पैटर्न इक्वल टू, पैटर्न आपका इसी में क्रिएट होना है, पहला सिंबल आपका इसी का सिंबल होता है एंड ये वैल्यू ले आपकी 0 to 9, 0 से 9 तक आपकी कोई भी वैल्यू ले लें, प्लस इसके बाद आपका रिपीटिशन भी इसमें हो सकता है, रिपीटिशन भी आप एक्सेस कर सकते हैं एंड सेमीकोलन। तो ये पैटर्न मैचिंग हो गया है जिसमें आपका वैल्यू है, आपका डिजिट है एंड डॉलर सिंबल इज अ मैच एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मैच आपका होना चाहिए। नाउ अब हम लोग इसके बाद आपका यहाँ पर मैच करेंगे। सो वही सेम प्रोसेस है आपका, सभी में वही चीज़ लिखनी है आपने। इफ़ की कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है, इफ़ के अंदर आप नेक्स्ट सब इफ हम लोग एक्सेस करेंगे। इफ़ पैटर्न मैच करते हैं इसका, रिक्वेस्ट डॉट टेस्ट, किससे टेस्ट करें हम, मोबाइल से, मोबाइल ट्रिपल इक्वल टू अगर आपका फॉल्स है, अगर ये पैटर्न मैच नहीं हो रहा है देन अगेन ये आपका एरर देगा। प्रिंट एरर के अंदर आपका पहली एरर तो आ जाएगी मोबाइल एरर, एक आईडी दे देंगे आप मोबाइल एरर। देखिए ये आईडी आपकी एक्सेस करा है, ये मोबाइल एरर जो ये आईडी है आपकी, उस आईडी को आपने यहाँ पर एक्सेस किया और ये आईडी किसके अंदर जा रही है, अगर आप यहाँ देखें तो ये आईडी है आपकी, पहली वाली वैल्यू आईडी है और यहाँ पर गेट एलिमेंट के थ्रू आईडी को एक्सेस करा है और उसके बाद आपका मैसेज जो है वो शो करा है। सो मोबाइल एरर आपने दे दिया है एंड इसके बाद आप यहाँ पर एंटर करेंगे, प्लीज़ एंटर ओनली नंबर, केवल नंबर आपको एंटर करने हैं और
बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो आपने यहाँ पर नंबर के अंदर मैक्सिमम लेंथ 10 दी है, तो ये 10 डिजिट ही आपकी एक्सेस करेगा। इसके बाद एल्स में अगर ये एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली मीन्स मैच हो जाता है तो आपका प्रिंट एरर के अंदर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट एरर में फिर से मोबाइल एरर आपकी कॉल हो जाएगी एंड यहाँ पर आपका सेकंड पैरामीटर हम लोग ब्लैंक दे देंगे एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मोबाइल एरर इक्वल टू फॉल्स आप कर देंगे। सेम आपको यहाँ पर भी लिखना है, नेक्स्ट और ऑपरेटर के साथ आप यहाँ पर दे दीजिए मोबाइल एरर। अगर आप ये नहीं देंगे तो होल्ड नहीं करेगा आपका वो एरर को। सो इक्वल टू ट्रू देन रिटर्न फॉल्स आपका हो जाएगा। सेव करेंगे आप, देन रिफ्रेश करते हैं हम। इनिशियली आप सबमिट करेंगे तो देखिए सभी में आपका एरर आ रहा है, प्लीज़ एंटर नेम। ये सब नेम आपने एंटर किया, मान लीजिए प्रॉपर ईमेल आपने एंटर कर दिया। अब नंबर में आप यहाँ पर अल्फ़ाबेट डाल रहे हैं, सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ये प्लीज़ एंटर ओनली नंबर बोल रहा है। हाँ, अगर आप नंबर एंटर कर रहे हैं देन आप सबमिट करेंगे इसको तो आपका वो प्रॉपर्ली सबमिट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका मोबाइल नंबर वैलिडेशन। नेक्स्ट अब आपका सिलेक्शन को हम लोग वैलिडेट करेंगे कि सिलेक्शन आपका कैसे वैलिडेट होगा। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका सिलेक्शन वैलिडेशन। सो सिलेक्शन के लिए फर्स्ट हम लोग एक्सेस करेंगे सिलेक्शन वैल्यू को। सो सिलेक्शन को हम लोग कंट्री के अंदर देखिए आपने यहाँ पर जो सिलेक्शन फील्ड है हमारी, ये सिलेक्शन है, इसमें आपने नेम इसका कंट्री दिया हुआ है तो कंट्री से ही हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। सो नेक्स्ट फील्ड आप यहाँ पर एक्सेस कर लीजिए, वेयर कंट्री इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट कंट्री डॉट वैल्यू। ये आपने एक्सेस कर लिया है। इसके बाद आपने इसका भी कंट्री का देखिए एरर आपने यहाँ पर भी शो किया होगा, कंट्री के अंदर भी देखिए यहाँ पर हमने इसकी आईडी भी लिया है कंट्री एरर। तो सेम आपको यहाँ पर भी इनिशियली एक वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं इक्वल टू कंट्री एरर इक्वल टू ट्रू। नाउ नेक्स्ट आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, लास्ट में भी आप राइट अप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देते हैं सिलेक्शन वैलिडेशन। ओके, सो नाउ फर्स्ट अगर आप इसमें देखिए अगर कंट्री को आप सेलेक्ट में रहने देते हैं तो इनिशियली जो आपका पहली फील्ड है कंट्री के अंदर वो आपने पहली फील्ड दे रखी है सेलेक्ट। सो सेलेक्ट अगर आपका सेलेक्टेड रहेगा तो उस केस में ये एरर दे, क्योंकि आपको सेलेक्ट करना है कुछ ना कुछ वैल्यू। सो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इफ कंट्री इक्वल टू सेलेक्ट एज। देख लीजिएगा आपने पहले सेलेक्ट की वैल्यू क्या दी हुई है। अगर ये सेलेक्ट पोर्शन में रहा तो प्रिंट एरर के अंदर आईडी पहले तो कंट्री के जो आपने एरर की आईडी दे रखी है वो आ जाएगा, कंट्री एरर। देन सेकंड फील्ड आपकी आ जाएगी प्लीज सेलेक्ट कंट्री। ये मैसेज आपने दे दिया। अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं देन एल्स केस में आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका पैटर्न तो होना नहीं मैच, तो डायरेक्ट आप एल्स लिख देंगे। प्रिंट एरर आपका क्या हो जाएगा, अगर आपका प्रॉपर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो कंट्री एरर, देन आपका एरर जो हो जाएगी वो ब्लैंक हो जाएगा एंड इसके बाद आप क्या कर देंगे यहाँ पर कंट्री एरर इक्वल टू फॉल्स। ये आपका हो जाएगा। सेम आपको यहाँ पर भी लिखना है और इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू हो तो वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो कंट्री एरर आप यहाँ पर दे देंगे। सेव करेंगे आप इसे, यहाँ पर हमने सेमीकोलन, ऊपर भी आपका यहाँ पर क्या आएगा सेमीकोलन। सेव करते हैं इसको, देन रिफ्रेश करेंगे आप, देखिए सबमिट करेंगे तो देखिए सेलेक्ट में भी आपका एक एरर आ गया है। अब जैसे ही आप इसमें कुछ वैल्यू सेलेक्ट कर देंगे देन सबमिट करेंगे तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा, और में आपने सेलेक्ट नहीं किया वो तो आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट आपका सिलेक्शन हो गया।
एंड नेक्स्ट आपका, अब हम लोग लास्ट प्रोसेस करते हैं जेंडर का। सो जेंडर की कंडीशन में भी आपको जेंडर को एक्सेस करना है, तो जेंडर आपने किसके अंदर लिया है पहले वो चेक कर लीजिएगा। जेंडर आपका है, इसका नेम आपने लिया हुआ है जेंडर, ये है, एंड इसका जो नेम है वो जेंडर है, एंड जो एरर मैसेज आपका शो करेगा वो जेंडर एरर में करेगा। सो सबसे पहले आप यहीं पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं जेंडर। जेंडर नेम का एक वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। सो वेयर इज जेंडर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट जेंडर, जेंडर डॉट आपका आ जाएगा वैल्यू। वैल्यू आपकी एक्सेस हो जाएगी, ये स्टोर हो गई। नेक्स्ट आपको यहाँ पर भी एक वेरिएबल डिफाइन करना है इक्वल टू जेंडर एड इक्वल टू ट्रू हो जाएगा आपका। नाउ अब हम लोग यहाँ पर रेडियो बटन वैलिडेशन क्रिएट करते हैं। सो नेक्स्ट आपका हो जाएगा रेडियो बटन। मीन्स जब तक आप किसी को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका जो है प्रोसेस नहीं करेगा। तो वैलिडेशन आप क्रिएट करें आप जेंडर में। सो कंडीशन हम लोग लिखते हैं यहाँ पर इफ जेंडर, अगर जेंडर आपका इक्वल टू ब्लैंक है, तो ब्लैंक है तो ये आपका एक एरर, प्रिंट एरर के अंदर आपकी एरर जनरेट हो जाए, प्रिंट एरर। सो पहली फील्ड तो आपकी जेंडर एरर, जेंडर एरर, एंड सेकंड में आपको मैसेज दे दे प्लीज सेलेक्ट योर जेंडर। यहाँ पर ये बोल देगा प्लीज सेलेक्ट योर जेंडर। अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है देन उस केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्स में प्रिंट एरर को हम लोग ब्लैंक कर देंगे। प्रिंट एरर आपका क्या हो जाएगा, जेंडर एरर, एंड ये आपका हो जाएगा ब्लैंक, एंड जेंडर एरर जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। एंड लास्ट में आप यहाँ पर भी क्या कर देंगे, और की कंडीशन में यहाँ पर जेंडर एरर को भी फाइंड आउट कर देंगे। सेव करेंगे आप, देन रिफ्रेश करेंगे, रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी जेंडर में भी ये क्या कह रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर। जेंडर में तो आपकी टॉगल की कंडीशन पहले से है, तो कोई ना कोई आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इसमें। जैसे आपने सेलेक्ट किया देन सबमिट करेंगे तो ये एरर आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। अदर वैल्यू को आपको सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर आपने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, मोबाइल नंबर आपने प्रॉपर एंटर कर दिया है, ये वैल्यू आपने एंटर कर दी है, ईमेल आपने प्रॉपर एंटर कर दिया, नेम आपने प्रॉपर एंटर कर दिया, देन सबमिट करेंगे तो आपका प्रॉपर डेटा जो हो जाएगा वो सबमिट हो जाएगा। प्रॉपर सबमिट तो आपका पीएचपी से जब आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो। एंड हॉबीज़ आपका ऑप्शनल फील्ड है, तो यहाँ पर आपका मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एक्सेस करेंगे तो आपका स्टोर होगा, अदरवाइज आपका स्टोर नहीं होगा, तो ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। तो ये थी आपकी वैलिडेशन कोड। ये डिफरेंट वैलिडेशन आपका एक्सेस करने का तरीका है इन जावा स्क्रिप्ट। सो वैलिडेशन आपका जावा स्क्रिप्ट में इस टाइप से परफॉर्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट।